दोस्तों मध्य प्रदेश वासियों को नए साल के मौके पर रेलवे मंत्रालय ने 24-24 कोच वाली दो जो नई नियमित स्थायी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, इनका बड़ा तोहफा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, नए साल की शुरुआत होने जा रही है और नए साल के मौके पर ही ये जो दो बड़े तोहफे हैं वो एमपी को मिल चुके हैं। साथ ही ये जो दो गाड़ियां दी गई है एमपी के लिए पूरी तरह से अस्थायी तौर पर, इनके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी रेलवे ने जारी कर दिया है, जिनमें इन दोनों गाड़ियों का ट्रेन नंबर, डिटेल टाइम टेबल ठहराव की जानकारी, इसके अलावा कोच कॉम्पोजिशन एंड गाड़ियों की जो शुरुआत है वो कब होने वाली है, इन सभी चीजों की जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे, नोटिफिकेशन भी देखेंगे। इसलिए एमपी को मिली ये जो 24-24 कोच वाली दो नई अस्थायी लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं हैं, इनके बारे में सारी चीजें जानने के लिए, समझने के लिए, नोटिफिकेशन वगैरह देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। एंड इस बड़ी खुशखबरी वाले वीडियो को अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं एमपी को मिली लंबी दूरी की इन दो नई नियमित एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जहाँ पर बात होती है नई ट्रेनों की, तो नई ट्रेनों के नाम पर जो स्पेशल ट्रेनें हैं वो कई बार एमपी को मिलती रहती है, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं यात्री चाहते हैं कि स्पेशल ट्रेनों की जगह पर जो अस्थायी ट्रेनें हैं इनका सुविधा दिया जाए, ताकि उनकी जो यात्रा है वो किफायती हो सके। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए काफी समय से चली आ रही जो मांग है उसको रेलवे ने गंभीरता से लिया और फाइनली नए साल के मौके पर ये जो 24-24 कोच वाली दो लंबी दूरी की अस्थायी एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं हैं इनका घोषणा कर दिया है, जिसके बाद कहीं न कहीं यात्री काफी गदगद हैं, क्योंकि उनकी वर्षों से चली आ रही जो मांग है उसको रेलवे ने पूरा कर दिया है। बाकी एमपी को मिली ये जो दोनों नई नियमित एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं हैं, इनका संचालन एमपी में कहां से रेलवे करने वाली है, पूरा रूट क्या रहेगा, ट्रेन नंबर, टाइम टेबल ठहराव वगैरह, कोच कॉम्पोजिशन, ये सारी चीजें हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी मुझे कॉमेंट करके बताइए कि एमपी के लिए किन किन रूटों पर हमारी जो नॉन एसी अमृत भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत रेलवे को करनी चाहिए। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है, उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल बात करूं एमपी को मिली इन दो लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं के बारे में, जो कि पूरी तरह से रेगुलर तौर पर अपनी सेवाएं देंगी। तो इसमें हमारी जो सबसे पहली ट्रेन है एमपी को मिली, इसका संचालन ट्रेन नंबर 11633 एंड 11634 नंबर के साथ भोपाल से चौपन के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एमपी की राजधानी भोपाल से चौपन को एक गाड़ी जोड़ेगी, जिसको लेकर रेलवे ने घोषणा कर दिया है। बाकी ये जो ट्रेन है इसको रेलवे एज ए वीकली के तौर पर सप्ताह में हर संडे को भोपाल से एंड सप्ताह में हर मंडे को चौपन से ऑपरेट करने वाली है। बाकी ये टोटल 24 कोच की गाड़ी होगी, जिसमें आपको सभी तरह के जो डब्बे हैं उनकी सुविधा देखने को मिलेगी। हालांकि जो डिटेल कोच कॉम्पोजिशन है ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसके टाइम टेबल के बारे में, ठहराव के बारे में। तो एक्चुअली बात करें टाइम टेबल की, तो ये गाड़ी सप्ताह में हर रविवार को भोपाल से ट्रेन नंबर 11633 बनकर एक्चुअली रात में 8:55 पर खुलेगी और अगले दिन सुबह में 10:50 पर ये गाड़ी आपको चौपन पहुंचाएगी। बाकी चौपन से सप्ताह में हर सोमवार को ट्रेन नंबर 11634 बनकर ये गाड़ी शाम में 5:10 पर खुलेगी एंड अगले दिन सुबह में 7 बजे ये गाड़ी आपको भोपाल पहुंचा देगी। बाकी इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट की बात की जाए तो ये गाड़ी अपने यात्रा को तय करने के दौरान एक्चुअली विदिशा, गंज बसौदा, बीना, सौगौर, दमोह, कटनी, मुरवाड़ा, इसके अलावा खन्ना, बंजारी, व्यवहारी, मरवास ग्राम, सराज ग्राम, बरगावा, इसके अलावा सिंगरौली, करेला रोड, मिर्चा धूरी एंड ओबरा डैम जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए आपको चौपन पहुंचाएगी। बाकी भोपाल से चौपन एंड चौपन से भोपाल को जोड़ने वाली ये जो नई अस्थायी वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है, इसके लिए कोच कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इस गाड़ी को टोटल 24 जो कोचेस है इनके साथ रेलवे ऑपरेट करेगी। और इसके लिए जो रेक है वो ट्रेन नंबर 22165 एंड ट्रेन नंबर 22166 यानी कि भोपाल से निजामुद्दीन के बीच में चलने वाली जो एक्सप्रेस है इसके ही रैक के माध्यम से ये जो नई ट्रेन है इसको रेलवे ऑपरेट करेगी। और इसलिए इसका जो पूरा डिटेल कोच कॉम्पोजिशन है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। हालांकि इस गाड़ी को 24 जो आईसीएफ डब्बे हैं उनके साथ रेलवे ऑपरेट करेगी फिलहाल के लिए, जिसके माध्यम से काफी समय से चली आ रही जो मांग है कि भोपाल से चौपन के बीच में नई गाड़ियों को लाया जाए वो भी कहीं न कहीं पूरा होने जा रही है। यात्रियों को अभी के मुकाबले अब ज्यादा सहूलियत देखने को मिलेगी। बाकी भोपाल से चौपन वाली ये जो नई ट्रेन है इसका उद्घाटन, इसका शुभारंभ कब होगा, ये जानने से पहले हम बात करें एमपी को मिली हमारी दूसरी नई नियमित एक्सप्रेस ट्रेन सेवा के बारे में।
तो एक्चुअली भोपाल से चोपन के अलावा मध्य प्रदेश को मिली हमारी जो दूसरी नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा है, इसका संचालन एक्चुअली राजधानी भोपाल से कोल कैपिटल धनबाद के बीच में रेलवे करने वाली है। जी हाँ, ये गाड़ी भी भोपाल से चलेगी एंड धनबाद तक ये गाड़ी जाने वाली है। बहुप्रतीक्षित लंबे टाइम से चली आ रही जो यात्रियों की भारी मांग है उसको ध्यान में रखते हुए फाइनली भोपाल से धनबाद के बीच में इस नई अस्थायी ट्रेन का घोषणा रेलवे ने कर दिया है, जिसके लिए ट्रेन नंबर जारी हुए हैं आधिकारिक तौर पर 11631 एंड 11632। बाकी बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में, देन पूरा टाइम टेबल भी हम जानेंगे। तो एक्चुअली भोपाल से धनबाद के बीच में ये जो नई अस्थायी ट्रेन है इसको रेलवे ट्राई वीकली के तौर पर ऑपरेट करेगी और इसलिए भोपाल से सप्ताह में हर सोमवार, इसके अलावा गुरुवार एंड शुक्रवार को ये गाड़ी चलेगी। वहीं धनबाद से ये गाड़ी सप्ताह में हर रविवार, बुधवार एंड शनिवार को ये गाड़ी संचालित होने वाली है। बाकी इसके लिए अब जानते हैं टाइम टेबल के बारे में, देन जो पूरा हॉल्ट है ये भी हम जानने वाले हैं वीडियो में आगे। लेकिन बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में, तो एक्चुअली ये गाड़ी ट्रेन नंबर 11631 बनकर भोपाल से धनबाद की तरफ जाने के लिए रवाना होगी और ये गाड़ी सप्ताह में सोमवार, गुरुवार एंड शुक्रवार को रात में 8:55 पर भोपाल से खुलेगी एंड अगले दिन रात में 8:30 बजे आपको धनबाद पहुंचा देगी। बाकी धनबाद से ट्रेन नंबर 11632 बनकर भोपाल की तरफ ये गाड़ी रवाना होगी सप्ताह में रविवार, बुधवार एंड शनिवार को। बाकी इन 3 दिनों को सुबह में 7:20 पर ये गाड़ी एक्चुअली धनबाद से खुलेगी एंड अगले दिन सुबह में 7 बजे आपको भोपाल पहुंचा देगी। बाकी इसके लिए पूरे कोच कॉम्पोजिशन की बात की जाए तो इस नई ट्रेन को जो कि भोपाल धनबाद एंड धनबाद से भोपाल को जोड़ेगी, तो इस नई ट्रेन को भोपाल से सिंगरौली के बीच में चलने वाली हमारी जो ऊर्जा धानी एक्सप्रेस है इसके ही रैक के माध्यम से रेलवे ऑपरेट करेगी और इसलिए इस नई ट्रेन सेवा में आपको स्लीपर के 11 कोचेस, थर्ड एसी के 4, सेकंड एसी का 1, फर्स्ट एसी का 1 एंड जनरल के 4 कोच की सुविधा देखने को मिलेगी। यानी कि हर वर्ग के जो यात्री हैं उनके लिए इस गाड़ी में कोच अवेलेबल होगा। बाकी अब जानते हैं इसके लिए पूरे रूट एंड हॉल्ट के बारे में। तो ये गाड़ी अपने यात्रा के दौरान कतरासगढ़, चंद्रपुरा, बोकारो थर्मल, रांची रोड, पतरातू, खलाली, इसके अलावा टोरी, लातेहार, बरवाडी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, इसके अलावा गढ़वा, नगर उंटारी, रेणुकोट, चोपन, ओबरा डैम, मिर्जाधुरी, इसके अलावा करेला रोड, सिंगरौली, बरगावा, सरायग्राम, मरवास ग्राम, वहीं व्यवहारी, खन्ना बंजारी, कटनी, मुरवाना, दामोह, सागर, बीना, गंज बसौदा एंड विदिशा पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको भोपाल पहुंचाएगी। साथ ही भोपाल से भी इन सभी रेलवे स्टेशन पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको धनबाद पहुंचाएगी, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप देख सकते हैं जो कि रेलवे ने जारी कर दिया है। बाकी भोपाल से धनबाद वाली ये ट्रेन भी टोटल 24 आईसेफ कोच के साथ चलेगी। ऊर्जा धानी वाली जो रेक है उसके साथ ही इस गाड़ी को रेलवे ऑपरेट करेगी। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर एमपी को, मध्य प्रदेश को ये जो 2 और नई अस्थायी एक्सप्रेस टाइप की ट्रेनें हैं इनका सौगात रेलवे ने नए साल के मौके पर दे दिया है, जो कि भोपाल से चोपन एंड भोपाल से धनबाद की जो यात्रा है उसको आसान बनाने वाली है। भोपाल से चोपन वाली जो ट्रेन है वो एज ए वीकली के तौर पर भोपाल से हर संडे एंड चोपन से हर मंडे को चलेगी। वहीं भोपाल से धनबाद वाली जो ट्रेन है वो सप्ताह में ट्राई वीकली के तौर पर भोपाल से सप्ताह में हर सोमवार, गुरुवार एंड शुक्रवार को, वहीं धनबाद से सप्ताह में हर रविवार, बुधवार एंड शनिवार को ये गाड़ी चलने वाली है। बाकी ये तो हुआ टाइम टेबल, ट्रेन नंबर 18 वगैरह, फ्रीक्वेंसी वगैरह की जानकारी। लेकिन इसके अलावा बात करते हैं शुभारंभ की शुरुआत की। तो एक्चुअली एमपी को मिली ये जो दोनों नई ट्रेनें हैं इनका शुभारंभ किस तारीख को होगा इसकी जानकारी अभी तक रेलवे ने साझा नहीं किया है, लेकिन इसको लेकर बताया गया है कि जनवरी महीने में इनका शुभारंभ आपको देखने को मिलेगा। भव्य उद्घाटन के साथ ये दोनों गाड़ियों की शुरुआत आपको जनवरी में ही देखने को मिलेगी, जिसके बाद धनबाद एंड चोपन की होने वाली जो रेल यात्राएं हैं उसमें आपको अभी के मुकाबले ज्यादा सहूलियत देखने को मिलेगी, जो कि कहीं न कहीं लंबे टाइम से चली आ रही मांग भी थी, जिसको रेलवे ने पूरा करते हुए फाइनली इन दोनों गाड़ियों को लेकर ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया है। बाकी एमपी के लिए ये जो 2 ट्रेनें हैं इनका तो सौगात रेलवे ने दे दिया है, लेकिन इनके अलावा एमपी से ऐसी और ट्रेनें किन किन रूटों पर लाना चाहिए रेलवे को, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।